Hello friends, now we will start 6.11.2 that is your collision in one dimension. Collision in one dimension means एक डायरेक्शन में. इसका एक केस लिए लेते हैं, केस 1. ठीक है, ये केस क्या है? हम केस ले रहे हैं कंप्लीटली इनइलास्टिक कोलिजन, जहाँ पर आपका जो ये है डिफॉर्मेशन जो इज़ नॉट रिलीव्ड, जो रिलीव नहीं हुआ है डिफॉर्मेशन, उस केस के लिए, उस कंडीशन में हमारे पास जो मोमेंटम, जो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम है, उसके लिए हमारे पास इक्वेशन है m1v1i इज इक्वल टू m1 प्लस m2 vf. इसे मैं दोबारा बता देता हूँ. इन कम्प्लीटली इनइलास्टिक कोलिजन है, दो बॉडी हैं m1 और m2, और इसकी इनिशियल वेलोसिटी ये है. ये बॉडी इस वेलोसिटी के साथ m2 के साथ टकराती है. टकराने के बाद दोनों बॉडीज़ की वेलोसिटी vf हो जाती है. उस कंडीशन में कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के लिए इसकी टोटल ये मल्टीप्लिकेशन और यहाँ पर ये दोनों का मास और जो फाइनल वेलोसिटी है दे मस्ट बी इक्वल टू 0, यानी कि इनिशियल मोमेंटम शुड बी इक्वल टू फाइनल मोमेंटम. और vf इसे निकालने के लिए, फाइनल वेलोसिटी को निकालने के लिए ये अपॉन ये हो जाएगा, और इज इक्वल टू m1 v1i अपॉन v1i का मतलब है वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट बॉडी दैट इज़ m1 और इनिशियल वेलोसिटी अपॉन m1 प्लस m2. इसे इक्वेशन नंबर 1 मान लीजिए. ठीक है. अच्छा, इस दौरान जब ये टकराई, उस दौरान लॉस इन काइनेटिक एनर्जी ऑन कोलिजन दैट इज लॉस डेल्टा के इज इक्वल टू हाफ m1 v1 इनिशियल वेलोसिटी माइनस हाफ m1 प्लस m2 vf स्क्वायर. ठीक. और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इज इक्वल टू हाफ m1 v1 i स्क्वायर माइनस हाफ m1 प्लस m2, और vf की वैल्यू यहाँ से रख दीजिए. ये है वैल्यू, इसे यहाँ पर रख दीजिए. तो m1 स्क्वायर v1i स्क्वायर m1 v1i स्क्वायर अपॉन m1 प्लस m2 स्क्वायर. इससे ये एक कट जाएगा, तो ये एक से ये हट जाएगा. ठीक. अब इसमें से इसे कॉमन ले लो, हाफ m1 v1i स्क्वायर, यहाँ पे बचेगा 1 माइनस m1 v1i अपॉन m1 प्लस m2, और ये कितना आ जाएगा? ये हमने कॉमन ले लिया है. ये आ जाएगा आपका m1 m2 v1i स्क्वायर अपॉन m1 प्लस m2, और ये हाफ. जब आप इसे कैलकुलेट करेंगे यू विल गेट दिस वन. ये तो था कंप्लीटली इनइलास्टिक कोलिजन के लिए. केस 2 देखते हैं. ये है इलास्टिक कोलिजन के लिए. इलास्टिक
कोलिजन। ठीक है, इलास्टिक कोलिजन ये भी वन डायमेंशन है, एक ही डायरेक्शन। मान लो बॉल इधर से लगी और ये वाली पोजीशन, तो इसमें कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम जैसे यहाँ पर था उसी प्रकार यहाँ पर हमारा m1v1i इज इक्वल टू m1v1f प्लस m2v2f। ये इसकी फाइनल वेलोसिटी है, ये m2 के लिए फाइनल वेलोसिटी है। जबकि यहाँ पर कंप्लीटली इनइलास्टिक में ये फाइनल वेलोसिटी एक जैसी थी, लेकिन यहाँ पर फाइनल वेलोसिटी m1 की v1f है, m2 की मास दूसरी बॉडी के लिए ये है आपका v2f फाइनल वेलोसिटी। और इनकी काइनेटिक एनर्जी कितनी आएगी? काइनेटिक एनर्जी ये आएगी हाफ m v1i स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ m1v1f स्क्वायर प्लस हाफ m2v2f स्क्वायर। हाफ से सब जगह हाफ कट जाएगा। ठीक, अब इस इक्वेशन से, पहली वाली इक्वेशन से इसे हम कैसे लिख सकते हैं? और m2v2f इज इक्वल टू m1v1i माइनस m1v1f ये जो है इस इक्वेशन से हम m2vf इज इक्वल टू m1v1i और ये इधर लाएंगे तो ये माइनस में हो जाएगा। ये हो गया। अब इसको जो है आप इसमें रख दीजिए, इस इक्वेशन में काइनेटिक एनर्जी वाले में, तो यू विल गेट m1v1i स्क्वायर इज इक्वल टू m1v1f स्क्वायर माइनस m1v1f स्क्वायर प्लस v2f m1v1i माइनस m1v1f। इस इक्वेशन को हमने इसमें रखा। अगर हम सोल्व करेंगे वी विल गेट दिस वन। ठीक, और v1i ये स्क्वायर आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, ये है, और v1i स्क्वायर इज इक्वल टू v1 f स्क्वायर प्लस v2f v1i माइनस v2f v1f। आप इसमें देख सकते हैं सब जगह m1 कट जाएगा। और v1i स्क्वायर इज इक्वल टू v1f स्क्वायर प्लस इसे छोड़ो, और v1i माइनस v1f स्क्वायर इज इक्वल टू v2f v1i माइनस v2f हमें इस इक्वेशन से मिल जाएगा। और आप जानते हैं इसकी हमें ज़रूरत पड़ेगी। ये x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर कितना होता है? x माइनस वाई और x प्लस
वाई। ये हमारे काम आएगा जब इसे हम दो हिस्सों में तोड़ लेंगे। अब काम क्या आएगा, ये अभी आ जाएगा, ये से ये कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा, तो यहाँ पर हमें प्लस वाला बचेगा v1i प्लस v1f इज इक्वल टू v2f। इसको आप रख दीजिए इसमें, इसको आप इसमें रख दीजिए, v2f की वैल्यू, इस v2f की वैल्यू इस पहली वाली इक्वेशन में रख दीजिए। ठीक, तो यू विल गेट m1 v1i इज इक्वल टू m1 v1f प्लस m2 v1i प्लस v1f और m1 v1i माइनस m2 v1i इज इक्वल टू m2 v1f प्लस m1 v1f और इनको जब हम सोल्व करेंगे, जब इसको सोल्व करेंगे देन यू विल गेट v1f इज इक्वल टू 2m1 v1i अपॉन m1 प्लस m2। ठीक है, तो ये हमने v1f की वैल्यू निकाल ली इन टर्म्स ऑफ v1i। और v1f की वैल्यू अगर आप यहाँ पर रख देंगे, यहाँ पर v1f की वैल्यू यहाँ पर, तो आपको v2f की वैल्यू मिल जाएगी इन टर्म्स ऑफ v1i। सिमिलरली v2f इज इक्वल टू 2m1 v1i अपॉन m1 प्लस m2। मेरा ख्याल है यहाँ पे हमने कुछ गलती की है, यहाँ पर हमने इसे जब सोल्व करेंगे तो ये आना चाहिए, ये यहाँ पे आना चाहिए, ये आना चाहिए m1 माइनस m2। इसे मैं दोबारा लिख देता हूँ, टू m1 माइनस m2 अपॉन m1 प्लस m2 मल्टीप्लाई v1i। ये दोनों इक्वेशंस हमने निकाल ली। इनके स्पेशल केस क्या है? स्पेशल केस नंबर 1, इफ़ जब दोनों बॉडी बराबर हैं, जब m1 इक्वल टू m2 है, तो ये दोनों बराबर करो और इसमें रख दीजिए, इसमें रखो तो ये कितना आ जाएगा, ये 0 हो जाएगा। यू विल गेट v1f इज इक्वल टू 0 और यहाँ पर रखेंगे m1 इज इक्वल टू m2, तो ये यू विल गेट v2f इज इक्वल टू v1i। दैट इसका क्या मतलब हुआ, इस कंडीशन में m1 रुक जाएगा, m1 स्टॉप्स एंड m2 मूव्स विद पहली बॉडी की स्पीड से ये चलेगा। ठीक है, नंबर 2, अगर m2 बहुत बड़ा है m1 से, यानी कि m2 बहुत ही ज़्यादा बड़ा है, जैसे कि दीवार है वो बहुत ज़्यादा भारी है और बॉल है वो बहुत ज़्यादा हल्की है, उस कंडीशन में क्या होगा, तो हम इसे ऑलमोस्ट दीवार के कंपैरिजन में, ये दीवार के कंपैरिजन में इस बॉल को हम जो है वो मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए बहुत छोटा, यानी कि टेंड्स टू 0। ठीक है, यानी कि हम इसे नेगलेक्ट कर रहे हैं। इस कंडीशन में क्या होगा, इसे नेगलेक्ट करो, इसे नेगलेक्ट करो, इसे नेगलेक्ट करो, इसे नेगलेक्ट करो, इस कंडीशन में क्या आएगा, v1f इज इक्वल टू माइनस v1i एंड v2f इज इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ पर 0 रखिए, यहाँ पर 0 रखिए, यहाँ पर रखिए, यहाँ पर रखिए, तो आपको वैल्यू मिल जाएगी
V1F की Vi के बराबर, V1I के बराबर, और V2F होगा 0। इसका क्या मतलब हुआ कि जब ये बहुत ज़्यादा भारी है तो M अपनी जगह पर रहेगा, दीवार यानी कि M2 एट इट्स प्लेस remains at its place, एंड M1 जो छोटी जो बॉडी है वो रिवर्स हो जाएगी किस गति से, इस गति से, ठीक है, एंड M1 रिवर्सेस बैक विद V1I स्पीड। नंबर 3 क्या है, इफ इनिशियल एंड फाइनल वेलोसिटीज ऑफ टू बॉडीज इज इन सेम स्ट्रेट लाइन, क्योंकि हम पढ़ी फिलहाल स्ट्रेट लाइन रहे हैं तो एक ही लाइन में है, मैं दोबारा बोलता हूँ, यदि इफ इनिशियल एंड फाइनल वेलोसिटीज ऑफ टू बॉडीज इज इन सेम लाइन, स्ट्रेट लाइन, देन इट इज़ कॉल्ड वन डायमेंशनल कोलिजन। इसमें तो कोई शक ही नहीं है, ये वन डायमेंशनल कोलिजन और क्या बोलते हैं इसे, हेड ऑन कोलिजन, ठीक है। नंबर 4 क्या है, नंबर 4 को पढ़ने से इसे पढ़ने से पहले आपकी बुक में एग्जाम्पल दे रखा है एक 6.12, उसे ज़रूर पढ़ लेना, जब ये आपकी समझ में आएगा। तो उसे मैं ये समझता हूँ कि आपने वीडियो पॉज कर लिया है और आपने 6.12 एग्जाम्पल आपने पढ़ लिया है। उसके बाद मैं अब इसे बता रहा हूँ, फॉर इलास्टिक कोलिजन एंड फॉर M1 इज इक्वल टू M2, 1 इज एट रेस्ट, एक बॉडी रेस्ट में है, देन आफ्टर कोलिजन दे विल मेक 90 डिग्री एंगल। इस पूरे डिस्कशन में मैंने ये नहीं लिया है एंगल θ1 θ2। ये एंगल क्या है कि जो जब आप एग्जाम्पल 6.12 पढ़ेंगे, जब एक बॉल M1 जब M2 से टकराती है, मान लो थोड़ा सा तिरछा लग जाए, उस कंडीशन में एक गेंद इधर भागेगी, एक गेंद इधर भागेगी, ठीक है। इन एंगलों को ध्यान में रखते हुए एग्जाम्पल 6.12 है, ठीक है, यानी कि ये हो गया 2 डायमेंशनल केस, ये है 2 डायमेंशनल केस। तो इसे मैं फिर दोबारा पढ़ रहा हूँ इस पॉइंट को, फॉर इलास्टिक कोलिजन एंड फॉर M1 इज इक्वल टू M2 है। तो 1 इज़ एट रेस्ट, एक बॉडी रेस्ट में रहती है, और देन आफ्टर कोलिजन इट मेक्स 90 डिग्री एंगल, ठीक। अब लास्ट टॉपिक 6.11.3 कोलिजन इन 2 डायमेंशन, यानी कि डायमेंशन होती हैं 3 XYZ, और हम ले रहे हैं केवल 2 डायमेंशन, मान लिया X और Y डायमेंशन हम ले रहे हैं। तो इस केस में θ1 एंगल है और एक θ2, जैसे ही कोलाइड किए ये, इससे बॉडी लगी, मान लो एक गेंद इधर गई, एक गेंद इधर गई, और ये स्ट्रेट लाइन से एक θ1 एंगल बना रहा है, एक θ2 एंगल बना रहा है, तब ये इस केस को हम देख रहे हैं। तो मोमेंटम जो है अब 2 दिशाओं में होगा, X डायरेक्शन में भी और Y डायरेक्शन में भी। उस कंडीशन में X डायरेक्शन के लिए मोमेंटम है M1V1I इज इक्वल टू M1V1F cos θ1 प्लस ये कंपोनेंट है, ठीक है, ये याद रखना, हमने स्टार्टिंग में पढ़ लिया था पहले, M2V2F cos θ2। दूसरे केस में Y डायरेक्शन में क्या है, Y डायरेक्शन में तो 0 है, ऊपर की ओर तो जाएगा नहीं, ये 0 इज इक्वल टू, क्योंकि स्टार्टिंग में हमने हॉरिजॉन्टली मारा है, इज इक्वल टू M1V1F
और इसका वाई डायरेक्शन क्या होगा कंपोनेंट, साइन थीटा 1 माइनस, और दूसरा दूसरी ओर भागेगा तो वो उसका डायरेक्शन इधर की ओर क्या हो जाएगा, नेगेटिव एक डायरेक्शन, तो वो हो जाएगा एम, मतलब एक्स डायरेक्शन में प्लस रहेगा, वाई डायरेक्शन में नेगेटिव रहेगा, v2f साइन थीटा 2। ठीक, तो इसके लिए हम जो है इसकी काइनेटिक एनर्जी कैसे निकालेंगे, काइनेटिक एनर्जी विल बी इक्वल टू हाफ m1 v1 आई स्क्वायर हाफ m1 v1 f स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2 f स्क्वायर। मैं एग्जाम्पल नहीं लिया है मैंने कोई भी, क्योंकि आप अपनी बुक में खुद पढ़ सकते हैं। अगर मैं लेता हूँ तो टाइम ज़्यादा खिंच जाता है। इस चीज़ को और अच्छी तरह समझने के लिए आप एग्जाम्पल 6.12 अवश्य पढ़ लेना है। और एग्जाम्पल तो आपको जितने भी आप कर सकते हैं न्यूमेरिकल, दैट विल बी बेटर फॉर यू। ओके, थैंक यू एंड हैव ए नाइस टाइम।